आरसीबी बनाम सनराइजर्स हैदराबाद की टीम और मुकाबला इतना भयानक कि सीजन का ही नहीं बल्कि ऑल सीजन्स का रिकॉर्ड जो है वो टूट गया और हैदराबाद की टीम ने बैंगलोर में पहले बैटिंग करते हुए 287 रन ठोक दिए। अब आप सोचेंगे कि 288 का पीछा करने अगर किसी को दे दिया जाए तो कोई भी टीम डगआउट में ही हार करके आ जाएगी, लेकिन एक ऐसा भी मौका आया जहां दिनेश कार्तिक ने आरसीबी की टीम को मैच जिता दिया था। जी हां, 35 गेंदों में खेली गई उनकी 83 रन की पारी ने मैच बिल्कुल बना दिया था आरसीबी को, लेकिन तभी वो एक गलती हो गई जिसकी वजह से आरसीबी की टीम अब आईपीएल के प्लेऑफ से बाहर होने वाली पहली टीम बन गई है। कैसे ये सब कुछ हुआ हम बताएंगे इस कहानी में, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। पसंद आए तो लाइक कर लीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों में, और चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो क्रिक रोस्ट की फैमिली में सब्सक्राइब बटन दबा करके अभी शामिल हो जाइए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आरसीबी और हैदराबाद के बीच जब बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी में मैच की शुरुआत हुई, टॉस जीता डुप्लेसी ने और उन्होंने पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। सबको मालूम था कि इस विकेट के ऊपर में अगर आप चेस करने जाएंगे तो ज़्यादा आसान होगा, बाद में थोड़ी नमी भी आती है, चेस करना आसान हो जाएगा, बल्ले पर बॉल भी आती है। लेकिन जैसे ही वो टॉस जीतकर उन्होंने गेंदबाजी का फैसला किया, अधिकतर लोगों को, या उनमें से मैं एक ऐसा था, जब मुझे लगा कि हैदराबाद की वो टीम है जिसको आपने पहले बैटिंग दे करके उनके सभी बल्लेबाजों को खुला छोड़ दिया है, कोई दबाव उनके ऊपर में नहीं था। हुआ भी कुछ ऐसा ही जब ट्रेविस हेड ने 41 गेंद में शानदार 102 रन की पारी खेल दी। अभिषेक शर्मा हालांकि ज्यादा कुछ नहीं कर पाए, लेकिन उसके बाद हेनरिक क्लासन को पारी के 10वें ओवर में ही टीम ने एक दांव चला, यानी कि पैट कमिंस ने नंबर 3 पर, अमूमन नंबर 5-6 पर बैटिंग करने आते हैं हेनरिक क्लासन, उनको नंबर 3 पर प्रमोट कर दिया गया कि आप जाइए, क्योंकि ये स्टेज सज चुका था और आपको बस धुनाई करना था। वो आए, 31 गेंद में 67 बनाया, और इन दोनों बल्लेबाजों का स्ट्राइक रेट इतना कमाल का था कि पूछिए मत। और उसके बाद एडन मार्करम ने जो धुनाई किया, और साथ में अंतिम में फिनिशिंग टच दिया वहां आकर के अब्दुल समद ने, जिन्होंने 10 गेंदों में 37 रन की पारी खेली, और अंततः पूरी टीम ने 287 बनाए 20 ओवर में, और ये इसी सीजन में उनके द्वारा बनाए गए 277 रनों का रिकॉर्ड तोड़ था। रिकॉर्ड को तोड़ा उन्होंने, वर्ल्ड रिकॉर्ड है, इतना 20 ओवर में आज तक बना ही नहीं था जो काम करके उन्होंने आईपीएल में दिखा दिया है। अब सवाल यह था कि क्या आरसीबी चेस कर पाएगी? आरसीबी के पास सिर्फ विराट के अलावा कुछ दिखाई दे नहीं रहा था। विराट के साथ डुप्लेसी, लेकिन दोनों के ऊपर जवाबदेही यह थी कि अपने करियर में इस आईपीएल सीजन में सबसे तेज बैटिंग करनी थी, और यही हुआ भी। शुरुआत में विराट ने आकर जिस तरह से बैटिंग किया, डुप्लेसी ने बैटिंग किया, 20 बॉल में 42 बनाकर विराट कोहली हालांकि चलते बने, लेकिन पहले 6 ओवर में 79 रन जोड़ दिए गए, और ये बात साबित होती नजर आई कि ये दोनों बल्लेबाज स्कोर कार्ड का जो है वो पीछा करते तो जा रहे हैं। लेकिन जब ये दोनों बल्लेबाज आउट हो रहे थे, पहला विकेट गिरा, उसके बाद नंबर 3 पर जब बैटिंग करने के लिए आए, वहां विल जैक्स ज्यादा कुछ नहीं कर पाए, रन आउट होते नजर। अगर मैं उनके आंकड़े की बात करूं तो विल जैक्स ने 4 गेंदें खेली, 7 रन बना करके नॉन स्ट्राइक रन पर ही रन आउट हो गया। हालांकि विल जैक्स के बारे में माना जाता है कि बड़े शानदार हिटर हैं, अगर वो खेल जाते तो काम बन जाता, लेकिन अनफॉर्चुनेटली रन आउट हो गया। उसके बाद 5 गेंद में 9 रन बनाकर पाटीदार भी आउट हो गए, जबकि उनका एक छक्का भी शामिल था। बाकी 4 गेंदों में सिर्फ 3 रन के आए थे। उसके अलावा सौरभ चौहान आते ही पहली बॉल पे आउट हो गए। दिनेश कार्तिक नंबर 6 पर बैटिंग करने के लिए आए। दिनेश कार्तिक के पहले 5 गेंद में सिर्फ 8 रन थे, और उसके बाद अगले 25 रन की अगर बात करूं, पहले 8 गेंद में 5 रन थे दरअसल, उसके बाद अगले 25 गेंदों में उन्होंने 78 रन ठोके। लेकिन जब वो मैच जिताते नजर आ रहे थे, ऐसा लग रहा था कि मैच को दिनेश कार्तिक मोड़ देंगे, और एक पल को ऐसा प्रतीत हो रहा था कि 16-17 रन बनाने थे हर ओवर में, वहां से शायद कुछ ऐसा हो जाएगा, लेकिन साथ देने वाला कोई नहीं था। आज 2 ऐसे प्लेयर्स जो कि इस मैच में दिनेश कार्तिक का साथ दे सकते थे, जो दिनेश कार्तिक को और बेहतर बता सकते थे, वो शायद वहां पर खेलते नजर नहीं आए। उसमें दिक्कत ये हुआ कि दिनेश कार्तिक रन बनाने की कोशिश करते रहे, लेकिन दूसरे छोर पर उतना साथ नहीं मिला। अनुज रावत की अगर बात करूं तो उन्होंने भी ज्यादा बैटिंग कर नहीं पाए। वो अनुज रावत 14 गेंद में 25 बनाकर आउट हुए, जबकि इस मुकाबले में 14 गेंद में लगभग 30-32 रन की बारी की जरूरत थी वहां पर। उसके अलावा अगर देखा जाए तो लमरोर की भी बल्लेबाजी कुछ खास नहीं रही, 11 में 19 बनाकर गए, और ऊपर में नंबर 3, 4 और जो 5 के बल्लेबाज थे, इन तीनों बल्लेबाजों का योगदान ना के बराबर रहा, और उसकी वजह से दबाव जो है वो आरसीबी बढ़ गया। फिर भी ऐसे में जब 288 का टारगेट होता है, अच्छी अच्छी टीमें डगआउट में ही हार जाती हैं। यहां पर चेस करने का फैसला किया, और दिनेश कार्तिक ने अपने 33 गेंदों में बनाए गए 83 रन की पारी में 5 चौके 7 छक्के लगाए, और 238 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग करते हुए टीम को जीत की दहलीज तक पहुंचा दिया था। फिर भी टीम जो है 25 रनों से हारी आखिरकार, और इसी के साथ प्ले ऑफ से उनके
अब प्लेऑफ में क्वालिफिकेशन का जो रास्ता है वो बंद हो चुका है। क्यों बंद हो चुका है आपको मैं पॉइंट्स वाल दिखाऊंगा, आप जरा ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले आप देखेंगे ऊपर में राजस्थान है, 6 मैच में 5 जीत 10 अंक है। कोलकाता के पास 5 मैच 4 जीत 8 अंक है। चेन्नई के पास 6 मैच 4 जीत 8 अंक है। हैदराबाद के पास 6 मैच में 4 जीत 2 हार 8 अंक है। यानी ये टॉप की जो 4 टीमें हैं, इन्होंने 6-6 मैचेस खेले हैं या 5-5 मैचेस खेले हैं, सबके पास 8 या 10 अंक है। यानी इनके पास सेकेंड राउंड में जाने के समय में कम से कम 4 जीत तो है। आप चाहे हैदराबाद को देखें, चेन्नई को देखें या कोलकाता को देखें, इन सबके पास 4-4 जीत है। राजस्थान तो और आगे, उनके पास 5 जीत है। लेकिन उसके नीचे देखेंगे तो लखनऊ, गुजरात और पंजाब, इन के पास में लखनऊ गुजरात के पास 3-3 जीत है, दावेदारी ज्यादा है। लेकिन पंजाब मुंबई के पास 2-2 जीत है, वहीं दिल्ली के पास भी 2 है और सबसे आखिर पर पहुंच गई है बैंगलोर, एकमात्र टीम जिसने अपने पहले राउंड के 7 मैच खेल लिए हैं। यानी अब उनके बचे हैं 7 मैचेस। अब इस 7 मैच में से इन्होंने सिर्फ 1 जीता है, माइनस में नेट रन रेट है, सबसे टेबल के नीचे बैठी हुई है। अब अगर अगले, क्यों हम कह रहे हैं कि ये टीम जो है वो बाहर हो जाएगी, क्योंकि अगर अगले ये 7 मैच जीत भी जाती है तो भी इनके पास में 16 अंक ही होंगे, और 16 अंक का मतलब ये होता है कि आप फिर नेट रन रेट पे आ जाओगे। और जिस तरीके से टॉप 4 या आप 5 की बात कर लीजिए और छठी टीम को भी लगा लीजिए, तो ऐसा लगता है कि जो ऊपर की 6 टीमें हैं, जिसमें हमने राजस्थान की बात की, केकेआर की बात की, चेन्नई की बात की, हैदराबाद की बात की, उसके अलावा लखनऊ की आप बात कर लीजिए, 5 टीमें हो गई वहां पे, तो ये सभी टीमें जो है ऐसा लग रहा है, उसके अलावा गुजरात की भी अगर उसमें आप डाल दीजिए, इन टीमों के पास में भी मौका है 16 अंक बनाने का। और इनके पास में मुंबई, दिल्ली है, आपके यहाँ पर आरसीबी, इनसे ज्यादा चांसेस हैं। तो अब सवाल यही उठता है कि आरसीबी का क्या होगा। आरसीबी को बस अपनी इज्जत बचानी है, जैसा परफॉर्मेंस उन्होंने हैदराबाद के खिलाफ किया है, ऐसे ही परफॉर्मेंस अगर वो अगले 4 मैचेस में करेंगे तो कम से कम आरसीबी के फैंस को थोड़ी तसल्ली मिलेगी कि चलिए अगले साल अपनी गेंदबाजी थोड़ी और मजबूत की जाए, कुछ इंडियन बल्लेबाजों को रखा जाए, चूंकि मेगा ऑक्शन भी होना है तो काम बनेगा। लेकिन जो पॉइंट्स वाले हमने दिखाया आपको, उसमें पहली टीम हो गई है, हालांकि अभी भी डिस्क्वालिफिकेशन का उसके आगे नहीं लिखा हुआ है, चूंकि क्रिकेट है कुछ भी हो सकता है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि आरसीबी अब क्वालिफाई नहीं कर रही है और पहली टीम हो गई है लगभग इस टूर्नामेंट से बाहर होने वाली। अब उनके फैंस उनके खिलाड़ियों के अच्छे परफॉर्मेंस को करते हुए देखेंगे, कुछ चौके छक्के अगर लगाते हैं तो मजा आएगा। बाकी खबर यही है कि दिनेश कार्तिक तो मैच जिता चुके थे, लेकिन उनके साथ देने वाला कोई नहीं था। 3-4-5 बिल्कुल मिडिल ऑर्डर चला नहीं, दैट इज वाई आरसीबी ने मैच गंवा दिया। अब ऐसे में जो आरसीबी के जो फैंस है, अब वही सोचेंगे कि मैचेस भले वो उनकी टीम हार गई है, बाहर हो गई है, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने हैदराबाद के खिलाफ मैचेस खेले हैं, अगर ऐसे ही जीवंत मैचेस खेले जाएं, ऐसे ही एग्जाम्पल जो है वो दिया जाए बल्लेबाजों के द्वारा और गेंदबाजी भी थोड़ी समर्पित नजर आए, आगे चलकर लगातार ऐसे मैचेस होते नजर आए, तो कम से कम इस बात का मलाल नहीं होगा कि ठीक है क्वालिफिकेशन राउंड से हम बाहर जरूर हो गए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आरसीबी की टीम अच्छा करेगी, आगे के बारे में सोचेगी, अपने आप को देखेगी कि भाई जो मेगा ऑक्शन होगा उसमें हम कुछ अच्छे इंडियन प्लेयर्स को लेकर के आए, फिर आगे की तैयारी की जाए, कुछ बेहतर प्लेयर्स लेकर के आए। आपको क्या लगता है, क्या मेगा ऑक्शन में जो है आरसीबी की टीम बन पाएगी, क्या बेहतर कर पाएगी? आपको अब बचे हुए मैचेस में जो सेकंड राउंड के जो 7 मैचेस आरसीबी के होंगे उससे कितनी उम्मीदें हैं, आप जरूर कमेंट कर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पर अगर पहली बार आए तो क्रिकरोच की फैमिली में सब्सक्राइब बटन दबा करके अभी शामिल होना ना भूलिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच दोस्तों।